जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि क्या घर में माँ काली की मूर्ति रखी जा सकती है। माँ भगवती की मूर्ति के 3 प्रकार बताएंगे हम, और मूर्ति का क्या आकार होना चाहिए, कौन सी दिशा में होनी चाहिए, और मूर्ति की स्थापना के नियम हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। जय माता दी। सबसे पहले ब्रह्मांड के सभी सिद्धों को, सभी गुरु मूर्तियों को, सभी देवी देवताओं को हमारा दंडवत प्रणाम। जय माता दी आप सभी को। माँ काली की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित करना कोई साधारण कार्य नहीं है। यह वह क्षण है जिसे जब हम अपने घर में माँ की शक्ति, माँ की ऊर्जा और माँ की चेतना को आमंत्रित करते हैं। बहुत से लोग बिना जानकारी के मूर्ति को कहीं भी रख देते हैं, किसी भी आकार में खरीद लेते हैं या बिना नियमों के पूजा शुरू कर देते हैं। फिर उनके जीवन में उलझनें बढ़ने लगती हैं। कभी मन भारी होने लगता है, कभी घर में तनाव बढ़ जाता है और कभी कामों में रुकावट हो जाती है, क्योंकि देवी देवता की प्रतिमा सिर्फ मूर्ति ही नहीं होती, वह एक ऊर्जा का केंद्र होती है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे घर में माँ काली दुर्लभ नियम के बारे में, जिनका पालन करने से आप अपने घर में माँ की कृपा और शांति दोनों को आमंत्रित कर सकते हैं। बहुत लोग डरते हैं, कहते हैं कि माँ काली की मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए वरना बहुत मुश्किलें आती हैं, लेकिन यह आधा सच है। माँ काली घर में रखी जा सकती है, लेकिन सही भाव, सही स्थान और सही नियमों के साथ। अगर नियम ठीक हों तो माँ की ऊर्जा आपके घर को सुरक्षा कवच की तरह घेर लेती है और नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश बंद कर देती है, और घर में दिव्य शांति उतरती रहती है। माँ काली की मूर्ति के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? एक है सौम्य स्वरूप। माँ भगवती का जो सौम्य स्वरूप है घर के लिए अति शुभ होता है, मन को शांति देता है और परिवार में अनुकूल होता है। गृहस्थ जीवन बिल्कुल सुखमय स्थिति से बढ़ता है। दूसरा है सामान्य तांत्रिक स्वरूप। घर में रखा जा सकता है, लेकिन पूजा नित्य करनी होगी, आपको दीप धूप नियमित रूप से करना होगा। तीसरा है उग्र काली स्वरूप। घर में नहीं रखना चाहिए। यह मंदिर, अखाड़ा, पीठ, तांत्रिक स्थानों पर होता है। ऊर्जा रूप में बहुत प्रबल होती है। अगर आप मूर्ति के लिए खरीद रहे हो तो सौम्य स्वरूप माँ काली का ही रखें। माँ काली की जो मूर्ति का सही आकार कौन कौन सा है? कई लोग बड़ी बड़ी मूर्तियाँ लेकर आते हैं, लेकिन नियम कहता है कि घर में माँ काली की मूर्ति 9 इंच या 18 इंच के बीच शुभ होती है। इससे अधिक ऊंचाई की प्रतिमा की ऊर्जाओं को असंतुलित कर देती है। 18 इंच की बड़ी मूर्ति मंदिर की श्रेणी में आती है। मूर्ति रखने की दिशा सबसे पहले महत्वपूर्ण नियम हम जानते हैं। क्या आप जानते हैं दिशा सबसे बड़ा नियम है? मूर्ति किस दिशा में होनी चाहिए? सबसे पहले पूर्व दिशा में, सबसे शुभ और अत्यंत शक्तिशाली। फिर उत्तर दिशा में ध्यान, भक्ति और शांति के लिए, और दक्षिण दिशा में माँ भगवती का उग्र ऊर्जा सक्रिय होती है। और किस किस दिशा में ना रखें, जैसे बेडरूम में नहीं रखनी चाहिए, रसोई के सामने नहीं रखनी चाहिए माँ भगवती की मूर्ति, और शौचालय या उसी द्वार से जुड़ी हुई दीवार पे नहीं रखनी चाहिए। माँ काली के सामने सिर्फ शुद्ध स्थान ही चलता है। माँ भगवती की मूर्ति स्थापना करने के नियम: स्थान बिल्कुल शुद्ध हो, गंगाजल छिड़के, कपूर और लोबान जलाएं। माँ भगवती का स्थान लाल कपड़े से ढकें। लाल ऊर्जा माँ काली की दिव्य शक्ति को आकर्षित करती है। पहली बार घी का दीपक जलाएं और घी का दीप जलाकर अत्यंत प्रेम से माँ भगवती के ओम क्रीम कालिकाय नमः मंत्र को 108 बार पढ़ें। माँ भगवती के लाल फूल, चावल से भरी हुई कटोरी, जल का पात्र, त्रिशूल की प्रतिमा, छोटी प्रतिमा जरूर रखें। ध्यान रहे तांत्रिक वस्तुएं जैसे मग, मांस आदि घर में बिल्कुल भी न चढ़ाएं। माँ भगवती के पास, मूर्ति के पास हमें क्या क्या चीज़ नहीं रखनी चाहिए? जैसे कपड़े की टोकरी, जूते, चप्पल, पानी की बाल्टी, टूटा हुआ सामान, टीवी, दर्पण। मूर्ति के आसपास कम से कम 2-3 फीट की जगह बिल्कुल खाली होनी चाहिए, क्योंकि माँ भगवती की ऊर्जा का प्रकाश बहुत ज़्यादा होता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखें। पूजा कितनी जरूरी है, यह एक बहुत महत्वपूर्ण है। माँ काली की मूर्ति के घर में रखकर न पूजा करना ऊर्जा का अधूरा छोड़ देता है। आपको रोज़ भारी पूजा नहीं करनी है, बस एक दीपक, एक धूप और एक मंत्र माँ भगवती का इतना ही जाप करें। अगर सप्ताह में 3 दिन भी कर ले तो माँ की ऊर्जा स्थिर रहती है। माँ भगवती की कोई भी मूर्ति या तस्वीर उनकी बेडरूम में बिल्कुल भी ना लगाएं। बहुत लोग पूछते हैं क्या माँ काली की मूर्ति बेडरूम में लगा सकते हैं? उत्तर है नहीं। इसको
माँ भगवती की मूर्ति, यह केवल मूर्ति ही नहीं, ये बहुत बड़ी ऊर्जा है हमारी, इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। भगवती की मूर्ति के सफाई के नियम होते हैं, जैसे माँ भगवती की गुलाब जल, गंगा जल और सूती कपड़े से माँ भगवती को साफ करें। मूर्ति को हर शनिवार को लाल फूल जरूर चढ़ाएं। और पूजा में कौन सा मंत्र, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम हरीम काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ये माँ भगवती का अति प्रिय मंत्र है। आप इसे जप करें माँ भगवती के सामने बैठकर और देखिए आपके जीवन में क्या क्या चमत्कार होंगे। घर में मूर्ति रखने के बाद क्या क्या परिवर्तन है, घर में अनजानी शांति आ जाएगी, नींद पहले से बेहतर आएगी, किसी भी नकारात्मक शक्ति का असर खत्म हो जाएगा, डर, तनाव, चिंता, पैसे की रुकावट, परिवार में एकता बढ़ जाएगी, साधक का मन स्वतः जप में लगने लगेगा। माँ भगवती की जो मूर्ति है उसका लाने का शुभ दिन क्या है? मंगलवार, शुक्रवार, अमावस्या, दीपावली या काली चौदस। इन दिनों में माँ भगवती की ऊर्जा का सबसे तेज सक्रिय होता है। और माँ भगवती की मूर्ति किन किन लोगों को घर में नहीं रखनी चाहिए? जो लोग हर रोज़ पूजा नहीं कर सकते, जो भयभीत होते हैं, जिनके घर में हर रोज़ लड़ाई झगड़ा रहता है, जिनका मन स्थिर नहीं होता, जिनके घर में छोटे बच्चे और पूजा के स्थान को छूते हों, ऐसे लोगों को माँ भगवती की मूर्ति नहीं लेकर आनी चाहिए। माँ भगवती एक ऊर्जा है, वो ब्रह्मांड की देवी है, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। और सबसे अंतिम और सबसे गुप्त नियम, अगर आप घर में माँ काली की मूर्ति रखते तो एक बात हमेशा याद रखिए, मूर्ति लाने का अर्थ है माँ को घर में आमंत्रित करना। इसका मतलब है कि माँ हमेशा आपकी रक्षा करेगी, लेकिन आपका व्यवहार पर भी पवित्र होना चाहिए। घर में अपशब्द न बोलें, क्रोध बिल्कुल ख़त्म कर दें, नकारात्मक बातें बिल्कुल न करें। माँ काली शक्ति का स्वरूप है, आपका मन जितना शांत होगा माँ का घर उतना ही उज्जवल रहेगा। जय माता दी। आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से मूर्ति के प्रकार के बारे में बताया कि कौन कौन सी हमें मूर्ति रखनी चाहिए माँ भगवती की, कैसे नियम करने चाहिए, कैसे उनका पालन करना चाहिए नियमों का। आप माँ भगवती की विधि विधान से पूजा करें, माँ काली आपके ऊपर कृपा जरूर करेगी। जय माता दी, जय गुरु महाराज की जय माता दी। आप सभी को, जैसा कि आपको पता है, गांव सूड़पुर जिला कुरुक्षेत्र में परम पूजनीय गुरु नारायण नाथ महाराज की कृपा द्वारा माँ भगवती काली चरणों में 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम की सेवा चल रही है। आज हमने माँ भगवती के चरणों में 108 दंडवत प्रणाम की सेवा लगाई है। आगे आगे हम माँ भगवती के दंडवत प्रणाम करते चले जाएंगे। आप सभी जितने भक्तजन हैं, आप सभी इस वीडियो के माध्यम से 108 मंत्रों का माँ भगवती का जाप करें। हम इस जन्म के अंदर माँ भगवती के 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम करेंगे और माँ भगवती का दशांश हवन करेंगे। आप सभी अभी माँ भगवती के मंत्रों का जाप करते चले जाएं। जैसे हमारे 1.25 करोड़ दंडवत प्रणाम होंगे, वैसे आपके माँ भगवती की कृपा 1.25 करोड़ मंत्रों का जाप हो जाएगा और माँ भगवती की हमारे पास कृपा, आप सभी के पास कृपा प्राप्त होगी। माँ भगवती आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। अब हम यहाँ से हटाकर इसको, अभी तक जो हमारी संख्या हो चुकी है वो 774 संख्या हो चुकी है हमारी माँ भगवती के चरणों में। अब तक हमने 774 दंडवत प्रणाम कर लिए हैं। हम दिन में भी और रात में भी माँ भगवती का गुणगान करेंगे। माँ भगवती की एक नई नई आपके लिए वीडियो बना के लेके आएंगे। माँ भगवती की रहस्य, तंत्र, मंत्र, यंत्र, सभी माँ भगवती से जुड़ी साधनाएं आप सभी को बताएंगे, जिससे आपका संसारिक जीवन मंगलमय हो और आपकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की हो। जय माता दी। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय माता दी। आदेश आदेश आदेश। जय माता दी।